मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। नाउ व्हाट इज दिस पैसो हेल्थ द रियल वेल्थ? यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हो ये पैसो हेल्थ रियल वेल्थ, क्या मतलब है इसका? कोई अंदाजा लगाएगा? मैं आपको हिंट देता हूं कि पैसो जो है ना, ये हमारी वेलनेस के 5 पैरामीटर्स हैं, हमारी वेलनेस के, हेल्थ के। अच्छा, WHO के बारे में कौन जानता है? हाथ खड़ा करेंगे। WHO, फैंटेस्टिक, 1 2 3, मैनी ऑफ यू, फैंटेस्टिक। अब आप में से कौन बताएगा कि WHO जो है वो क्या कहता है कि हेल्थ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही है ना? तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की एक टॉप क्लास बॉडी है, वो हेल्थ को कैसे डिफाइन करती है, उसके बारे में किसको पता है? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। WHO की डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? अच्छा, ये तो सबको पता है कि हम लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हमारी सेहत होगी तो हम कुछ करने लायक होंगे। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप कॉलेज तक आएंगे, आप समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप बीमार रहेंगे तो क्या आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे? यस और नो? यस और नो? ओके। तो WHO कहता है कि हमारी, अब मैं अगर हेल्थ की बात करता हूं तो हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? फिजिकल एक्सरसाइज, है ना? तो हमको ये लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं, जिम जाते हैं हम लोग, अगर रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। क्या आपका ऐसा मानना है? किसका ऐसा मानना नहीं है? प्रियंका ऑलवेज अहेड, फैंटास्टिक। प्रियंका आप बताओ जरा, ये इसका मतलब क्या है? अपने साथियों को बताओ, बताओ, कोई बात नहीं। ओ हाँ, उनको बताओ, अपने साथियों को बताओ। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगी तो फिजिकली हम सही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फैंटास्टिक यार, आप समझ रहे हैं प्रियंका की समझ का स्तर कैसे बेहतर, वो जागरूक है कि फिजिकल हेल्थ ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी हमको बनानी है। क्यों बनानी है? आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी देखा अपने पीछे रिसेंटली कि ट्रेडमिल के ऊपर कोई रनिंग कर रहा है और हार्ट अटैक हो गया, देखा? आपने ये भी देखा कि सुशांत राजपूत जैसा सक्सेसफुल एक्टर 30s में, किस किस को पता है सुशांत राजपूत का? तो क्या हुआ? उसकी सेहत तो बहुत अच्छी थी, वो तो हेल्दी था, जिम जाता था, एब्स और पता नहीं क्या क्या करता था। तो क्या हुआ उसको कि उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़ गई? मेंटल इमोशनल हेल्थ नहीं थी। ऑलराइट। मार्लिन म्यूनरो है उसका नाम, वेस्टर्न एक्ट्रेस का, हॉलीवुड की। किसी ने देखा है मार्लिन म्यूनरो की फोटो को? है ना, देखा है बेटा, देखा है? वो फ्रॉक में ऐसे, है ना, वो बड़ी कॉमन फोटो है। वो भी 30s की एज में सुसाइड कमिट कर लिया उसने, एक बुलंदी पे पहुंचने के बाद। क्यों? मेंटल हेल्थ। और आज हम लोग, सब लोग इसके शिकार हैं। मैं भी हूं, मैं भी था, लेकिन मैं निकल पाया इससे। ओके? तो WHO कहता है कि खाली बीमारी नहीं होना ही सेहत नहीं है हमारी। मेंटल हेल्थ का कॉम्बिनेशन फिजिकल हेल्थ के साथ होगा तो हम लोग सेहतमंद होंगे। तो आप लोग, सब लोग फिजिकली और मेंटली सेहतमंद रहना चाहेंगे? खाली 2-3 लोग? यस और नो? यस और नो? फैंटास्टिक, तालियां बजाओ अपने लिए। तो पैसों का जो फर्स्ट है वो है फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, PE। ओके, PE। उसके बाद अगला आता है S। कौन बताएगा कि ये S क्या हो सकता है? ये भी WHO की डेफिनेशन है, लेकिन बाद में बनी थी ये। अब गूगल मत करना प्लीज।
नो। हाँ, सोशल हेल्थ किसने बोला? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4, इनके लिए तालियां बजाओ प्लीज, है ना? तो सोशल हेल्थ, कौन मुझे बताएगा कि सोशल हेल्थ क्या होती है? सोशल हेल्थ से क्या मतलब हुआ? मतलब इसका क्या, WHO का क्या लेना देना है सोशल हेल्थ से? मैं सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी एक्टिव रहूं या ना रहूं, आसपास के लोगों का बिहेवियर से इंटरेक्ट, हाँ, आसपास के लोगों से बिहेवियर और उनसे इंटरेक्ट करना। फैंटास्टिक, हाउ टू ट्रीट अवर, फैंटास्टिक। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाउ टू ट्रीट अवर एनवायरनमेंट फॉर अस। हाँ, वेरी नाइस, है ना? आपका बेटा नाम? अंकिता। अंकिता देखो, आपने क्या बताया कि हाउ टू ट्रीट, अवर एनवायरनमेंट फॉर अस, है ना? तो सोशल एनवायरनमेंट जो होती है ना हमारी, ये किसका फर्ज है क्रिएट करना? क्या ये राजेश शर्मा का है? क्या ये प्रियंका का है? क्या हर्ष जी का है? क्या अश्विनी का है? क्या मनीष का है? या हम सबका है? हम सबका है। क्यों सबका है? क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि कोविड जब हुआ, तो कोविड में जब अपने अपने कमरे में बंद हो गए, हमारे पास सब कुछ था ना, इंटरनेट भी था, मोबाइल फ़ोन भी था, जिसके साथ हम लोग घंटों घंटों हम लोग बिताते हैं आज। लेकिन एक चीज़ को हम तरसते थे, और वो थी कि हम लोग अपनों से मिल नहीं पाते थे। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। यस और नो? क्या हम लोग बिना मिले एक दूसरे से हमेशा हमेशा खुश मिजाज रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हम लोग सारे सोशल एनिमल्स हैं, और सोशली इंटरैक्ट करना विद इन द वैल्यूज, विद इन द वैल्यू सिस्टम, ओके, विद इन द वैल्यू सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स आपको बहुत कुछ कवर कराएंगे। मैं आज विभूति मैडम से बात कर रहा था, तो मैं उसमें कह रहा था कि सोशियोलॉजी को आप किस तरह से टच करते हो, जिसमें वैल्यूज़ वगैरह की बात होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो दे सेड कॉरपोरेट, कौन सा सब्जेक्ट है? ह्यूमन वैल्यूज़ या कॉरपोरेट कुछ है सब्जेक्ट जिसमें ये सब चीज़ें कवर करते हैं। सो WHO सेज कि हम लोग जब तक सोशली हेल्दी नहीं होंगे, तब तक हम लोग हेल्दी नहीं हैं। ओके, अब सोशली हेल्दी का मतलब क्या हुआ? मेंटल वेलबींग तो हो गई। सोशली हेल्दी का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बहुत सोशलाइज करता हूं, मैं किसी से बात करते कतराता नहीं हूं, मैं किसी अजनबी से फटाफट बात कर लेता हूं, खुल जाता हूं। मेरे को आप कहीं पे भी बोलो तो मैं डांस करना शुरू कर देता हूं या कर ही देती हूं, मैं स्टेज के ऊपर, मेरे को कोई वो नहीं है तो मैं सोशल हूं। क्या सोशल हेल्थ ये है, या इससे ज्यादा कुछ? सोशल हेल्थ का मतलब है कि हम आज, जैसे राजेश शर्मा ने इस समाज से ही सब कुछ लिया है। ओके, तो जब तक मैं समाज को वापस नहीं करता हूं ना, तब तक मैं सोशली हेल्दी नहीं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप सोचोगे हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम क्या वापस करें समाज को, ऐसा आता है ना दिमाग में नाम, तो फिर हम सोशली हेल्दी कैसे रहें? आप जानते हैं क्या कर सकते हो समाज को वापस करने के लिए? नॉलेज। हाँ ठीक है, नॉलेज, हाँ, और एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए मैं कैसे हिस्सेदार हो सकता हूँ? सॉरी, गुड बिहेवियर किसने बोला? फैंटास्टिक। आपने नाम बताया था अंकिता, है ना? तो अंकिता, अच्छा है बिहेवियर, गुड बिहेवियर तो है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं बिहेवियर अच्छा करूं, लेकिन होता नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी सहेली जिसने मेरी चुगली की थी किसी दूसरे लड़के के साथ, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन सामने जब आती है ना, बताऊंगा तेरे को भी, तो मैं चाहता तो हूं सोशली मैं बिहेवियर अच्छा करूं, लेकिन कर नहीं पाती हूं। क्या करूं? क्या करूं? हाँ,
तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ एक ही काम करूं, बाकी सब कुछ हो जाएंगे अच्छे। मैं सही सोचना शुरू करूं, मैं सही सीखना शुरू करूं कि सही सोच कैसे रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखनी है, मेरे प्रति, अपने प्रति, मेरे साथियों के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे इंस्टीट्यूशन के प्रति, मेरे टीचर्स के प्रति, मेरे पेरेंट्स के प्रति, मेरे फैमिली के प्रति मैं अच्छी सोच कैसे रखूं, मैं पॉजिटिव थिंकर कैसे बनूं। अगर आप ये कला सीख लेंगे तो आप एक अच्छे समाज के नागरिक भी बन जाओगे और एक अच्छे समाज की रचना करने में हिस्सेदार भी बन जाओगे। गॉट इट? क्या आप करना चाहेंगे ऐसा? मतलब ऐसे थोड़ा करना चाहेंगे, थोड़ा नहीं। नेगेटिव थिंकिंग तो आएगी आएगी। मुझे सबके सामने उसने ऐसे बोल दिया, उसने फेसबुक पे या फिर उसमें इंस्टाग्राम पे, मुझे तो लाइक करती नहीं है, उसके वीडियो बड़े लाइक करती है। बुलिंग वर्ड यूज़ होता है ना, मैं भी करूँगी बुलिंग तेरी। फिर कैसे रोकें अपने आप को? हाउ टू? मन में तो आएगा, फिर कैसे करें? कैसे मैं पॉजिटिव थिंकर बनूं? सॉरी, हाँ थोड़ा बहुत है ना, हाँ यस। तो अब मेडिटेशन, तो अब जब मेडिटेशन का नाम आता है तो मेडिटेशन में क्या ध्यान आता है? मेडिटेशन में ध्यान सबसे पहले आता है कि हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, ये ऐसे ही ना, चौकड़ी मार के बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं और हमारी ये मुद्रा ये है और आंखें बंद हैं और हम लोग ध्यान में हैं। क्या हम इसको मेडिटेशन कहेंगे? आपको इस मेडिटेशन की ज़रूरत है भी और नहीं भी। ओके? है भी और नहीं भी। पॉजिटिव थिंकिंग सीखने के लिए, समझने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हम सिखाएंगे आपको। ओके? ये आपके करिकुलम में नहीं होगा, मुझे लगता है एकेडमिक्स में नहीं होगा, लेकिन आपको हम सिखाएंगे इन द सेंस कि आपको हम प्रैक्टिसेस छोटी छोटी करना सिखाएंगे, जिससे आप पॉजिटिव थिंकिंग कर सको। आपके मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर रहे। समझते हैं मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर का मतलब क्या है? हाँ, क्या होता है? कोई एक एग्जांपल बताए। हाँ हाँ बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ टेल अस। हाँ, किसी भी सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में हम इमोशनली उसको इंटैक्ट करने के बजाय प्रैक्टिकली सोचें और उस टाइम सिचुएशन को हमें किस तरीके से टैकल करना है, ये ज़्यादा ध्यान। वेरी गुड। आपका नाम? खुशी। खुशी खुशी। देखो खुशी, आप खुशी खुशी थोड़ा सा ना और बताओ इसको अच्छे से, और बताओ। हाँ सर, इसमें हम इस तरीके इमोशनली लाइक हमारे घर पे कुछ फिजिकली या कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसमें हम इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। Fantastic. लेकिन उस सिचुएशन में हमको पहले ये सोचना चाहिए उसको सोल्यूशन हम किस तरीके से आराम से सोच के निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन। काफ़ी बार मोस्टली सभी की फैमिली में हेल्थ इशू हो जाता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो इमोशनली इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता Fantastic. solution की बजाय। और इसके बजाय हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे वर्क करना चाहिए। एक खुशी के लिए एक बार यार आप तालियां बजाओ। और मैं तो ये चाहूँगा कि देखो बेटा, आप जिस सिस्टम के पार्ट हो ना, उस सिस्टम में बहुत सारी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। ओके? हम अपने साथियों में अक्सर जनरली हमको मज़ा आता है कि नेगेटिव बातें करें हम लोग, अपने टीचर के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में, अपने किसी साथी के बारे में बड़ा मज़ा आता है हमको नेगेटिव बातें करने का। उसने ऐसे किया, उसने उसको ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, आया मज़ा, यू नो। बट आपको खुशी जैसे बच्चों को कहीं ना कहीं अपना साथी बनाना है, समझ के? जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसका कहीं भी मजाक मत बनाओ। लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस छोटे से प्रिंसिपल को अपने पल्ले बांध के रखना कि मैं अपने साथियों के अंदर
कमी कमजोरी नहीं, उनकी खूबियां देखूंगी। ओके, तो मोटा मोटा हाँ बजाओ बजाओ ताली बताओ, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं, ये छोटी छोटी ओके एक्शन मेरी थी, उसकी वजह से कोई हमारी परिस्थिति बन गई और मेरे मन की स्थिति परिस्थिति के नीचे आ गई। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन की स्थिति या फिर मेरी स्टेट ऑफ माइंड इस सिचुएशन से ऊपर उठ जाए या बराबर आ जाए। ओके, ताकि मैं इस सिचुएशन को या फिर इस परिस्थिति को कंट्रोल कर पाऊं, मैं उससे निकल पाऊं बाहर। ये बार बार विचार मेरे अंदर जो चल रहे हैं, नेगेटिव विचार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा तो नहीं किया था, उसने ऐसा करा, ये वो बार ये विचार चलते हैं ना हमारे अंदर, तो ये हमारे मन की स्थिति को डामाडोल कर देते हैं। मतलब परिस्थिति ने हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल कर लिया। ओके, इससे पार पाने के लिए हमको पॉजिटिव थिंकिंग सीखनी है और वो हमको सिखाएगी स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, अब चौथा आ गया ना स्पिरिचुअल हेल्थ। अब मुझे कौन बताएगा कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? आप फैकल्टी भी बता सकते हो, आप लोग भी बता सकते हैं। यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट। आई मीन इट इज़ नॉट अबाउट स्टूडेंट्स एंड मी टॉकिंग, एनी वन ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? मैं वहाँ आ जाता हूँ, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। सो हु विल टेल मी व्हाट इज द स्पिरिचुअल हेल्थ? बताओ मुझे। अब बेटर है ना, हम पास बात करते हैं। कौन बताएगा? बताओ, कोशिश तो करो। हाँ, पूजा वगैरह करना। हाँ देखो, यस, राइट। हाँ, मन की शांति के लिए हाँ, माला वगैरह करना। हाँ, माला करना और हाँ, मंत्रों का जाप करना, है ना। देखो, आपको इसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, है ना। मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं चला था। मैं सोचता था रिलीजियस हेल्थ जो है ना वो स्पिरिचुअल हेल्थ है। मुझे फ़र्क नहीं पता था कि रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में क्या फ़र्क है। कुछ समझ में आई मेरी बात? आपने जितनी मुझे बातें बताई ये रिलीजियस होने की बातें हैं। ओके, हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की मानते हैं, हम लोग मंत्र जाप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो शांति मन की या माइंड की स्टेबिलिटी जिसको हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं होती है। ओके, फिर भी परेशानियां हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ, फिर भी मेरी अंदर से रिएक्शन आ जाती है। तो ये फिर हेल्थ तो हुई नहीं, इतना सब करने के बावजूद भी। तो बेटा, मैं आपको सबको बताऊं कि रिलीजियस हेल्थ होती है जो रिलीजन ने हमको करना सिखाया और फिर हमने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ओके, वो रिलीजियस हेल्थ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? जब आप स्पिरिट को समझते हो, रिलीजन को जब समझ के कोई एक्शंस करते हो तो वो आपकी रिलीजियस हेल्थ है। लेकिन जब आप स्पिरिट को समझ के प्रैक्टिसेस जो करते हो वो स्पिरिचुअल हेल्थ है। अब ये स्पिरिट क्या चीज़ है? फैंटास्टिक। हाँ, बताओ सोल किसने बोला? हाँ, बोलो कम। हाँ, सोल। हाँ, सोल है ना। तो आपका नाम क्या है? तान्या ने, हाँ बजाओ ताली यार, रुको मत करो, बस बजा दिया करो तालियां, नींद नहीं आएगी, है ना। तो तान्या ने हमें बताया कि अगर हम लोग सोल की समझ रखेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिट मतलब सोल, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, स्पिरिचुअलिटी को। हाँ, बोलो। हम लोग इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं और इसको हिंदी में अध्यात्म कहते हैं, है ना। अध्यात्म, आध्यात्मिक होना या फिर रिलीजियस होना। रिलीजियस को हिंदी में क्या कहते हैं? धार्मिक होना। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों में बहुत फर्क है। ओके, तो ये जो हिंदी में अध्यात्म कहते हैं ना,
तो अध्ययन प्लस आत्मा, ओके, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आत्मा का अध्ययन जो होता है ना, उसको हम लोग अध्यात्म कहते हैं, ओके। अब आत्मा से जुड़े कितने ऐसे शब्द हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा भी करते हैं और खराब भी करते हैं? कौन मुझे पहला शब्द बताएगा? पहला शब्द आत्मा जिसमें हो। दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ वेरी राइट। दूसरा, जो आप प्रैक्टिस करते हो, नहीं, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपके बिहेवियर में है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आया। सो आत्मविश्वास जब मैं कहता हूं तो किसका विश्वास है ये? धार्मिक विश्वास होना, आत्मिक विश्वास होगा? नहीं होगा। तो फिर आत्मा को समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना या अध्यात्म को समझना किस लिए? आत्मविश्वास के लिए। आत्मसमर्पण सुना है? आत्मसमर्पण, जब आदमी एक डाकू होता है, गुंडा होता है, तो वो आत्मसमर्पण करता है। वो हथियार समर्पण भी तो कर रहा है, उसको क्यों बोला आत्मसमर्पण? हाँ, अपने अंदर से सेल्फ ड्रिवन, मतलब आत्मा की आवाज आई कि नहीं ये गलत है, तो आत्मसमर्पण कर लिया, है ना। आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भर भारत आज कर रहे हैं ना मोदी जी। आत्मनिर्भर, यहां पे आया आत्मा का मतलब समझ में। तो अगर मैं आत्मा को ही नहीं समझूंगा तो मैं आत्मनिर्भर कैसे होऊंगा? आत्मनिर्भर खाली प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है मोदी जी का मतलब। पहले तो हमको आत्मनिर्भरता समझनी होगी, ये क्या है? सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुएशन, है ना। ये समझने की जरूरत है। ये तब होगी जब हम भीतर जाना शुरू करेंगे। समझ गए? आज हम लोग क्या है, हमारा आज लोकस ऑफ कंट्रोल कहां पे है? इट इज आउटसाइड। कैसे? हाउ? हाँ, किसने बताया ये? वी आर, हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ आपका मैं फिर से नाम भूल गया। हाँ अंकिता बताओ। हाँ ये बहुत अच्छा, we can react to see the things instantly. फैंटास्टिक। अंकिता ने देखो कितनी अच्छी बात कही है। ऐसा हम सबके साथ होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो अब ये जो हम बोल रहे हैं, कहाँ से मैंने बात करी थी शुरू? कि हम कैसे आत्मा का वो करते हैं। हाँ, है ना। तो ये जो हम लोग अंदर की जर्नी और बाहर की जर्नी की बात करते हैं ना, अब जैसे हेलो, हाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, है ना। तो जैसे हम लोग लोकस ऑफ कंट्रोल से मैंने बात करी थी कि लोकस ऑफ कंट्रोल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को दे देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आज मुझे क्लास में मेरी कोई ट्रोलिंग हो गई। अगेन मैं बार बार वहीं पे आ रहा हूँ बिकॉज आजकल ये सोशल सब्जेक्ट हो गया हुआ है जो हमको समझने की ज़रूरत होती है। और बिकॉज ऑफ विच मैं परेशान हो गई, और जब परेशान हो गया और जब मैं घर गया तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ कहा और फिर मैं मम्मी के ऊपर ऐसे पड़ गई ना आगे से कि मम्मी का इतना मूड खराब हो गया कि जैसे ही मेरे पापा घर में आए तो मेरी मम्मा ने वो सारा का सारा बिहेवियर जो मैंने आउटबर्स्ट किया था वो मेरे पापा को पड़ गई। घर का माहौल कैसा हो गया? कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। तो अब समझने की ज़रूरत क्या है कि हमारी ये जो चेन रिएक्शन है ना, ये चेन रिएक्शन होती है जब हम लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर छोड़ देते हैं अपना। ओके, तो लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने पास कैसे रखना है, उसकी आत्मा के साथ क्या लिंकेज है। ओके, हमने ये बातें सुनी हुई हैं, सब ने बातें सुनी हुई हैं कि भाई आत्मा ऐसी, आत्मा। मैं जब बच्चा था, जब बचपन था मेरा, तो मैं आत्मा समझता था भूत, है ना। मतलब उसके अंदर इसकी आत्मा आ गई है ना, ऐसे ही समझते थे ना हम लोग। ऐसा नहीं है, हम सब आत्मा हैं, वी आर ऑल सोल्स। ओके,
नो, आपको एक और मतलब आपने बेटा बताया था ना सोल, तो सोल की फुल फॉर्म पता क्या है? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको। सोल की फुल फॉर्म होती है सोर्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग। क्या? अगर आपको अल्टीमेट लिविंग यानी कि एक अच्छी क्वालिटी लिविंग करनी है, अपनी क्वालिटी लाइफ बनानी है ना, तो सोल को स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई करना। सोल को समझ के, आत्मा को समझ के फिर अपने कर्म करना। भागवत गीता किसको पता है? ऑलराइट, मोस्ट ऑफ अस, है ना। तो जब अर्जुन को पहली उसकी इंट्रोडक्शन दी थी कृष्ण जी ने, तो वो क्या दी थी? जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे ना हथियार। हम भी डाल देते हैं ना, डालते हैं ना बहुत बार। टेंशन में आ जाते हैं। अर्जुन टेंशन में आ गया था ना, स्ट्रेस में आ गया था, प्रेशर में आ गया था अर्जुन, है ना। उसको वो सारे काम जो बहुत आसान थे उसके लिए, वो एकदम से मुश्किल लगने लग गए। हमारे साथ होता है ना, कभी एग्जाम में मेरे को सारा कुछ आता है, लेकिन मैं ऐसी नर्वस हो जाती हूँ कि मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मैं पेपर अच्छा लिखने की बजाय खराब करके आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि शायद मेरे मन में उस समय कुछ और बैक एंड पे चल रहा था जिसका मुझे पता नहीं था, या वही सब बातें चल रही थी जो मैं अभी आपसे कर रहा था। तो क्या हुआ? हमने भी हथियार डाल दिए वहाँ पे और फेल होने की कगार पे पहुँच गए। लाइफ में पल 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 ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती रहती हैं। वो भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था, हम सबके लिए था। ओके, इसीलिए भारतवंशी 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 करके बहुत बार कृष्ण ने अर्जुन को एड्रेस किया था। और जब उसको उसका ज्ञान दिया, जब अर्जुन ने कहा कि ये सब मेरे ताया चाचा मामा भाई बंधु हैं, है ना, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। फर्क खाली इतना है कि तुमको तुम्हारे जन्म याद नहीं है और मुझको मेरे सारे जन्म याद हैं। ये कहा ना, मारे जा चुके हैं मतलब क्या है? मारे जा चुके हैं मतलब उन्होंने कहा कि शरीर के वध से आत्मा का वध नहीं होता। ये पहला डायलॉग है। शरीर के वध से आत्मा का वध नहीं होता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। ओके? अब अंदर से कौन कौन सोच रहा है कि ये क्या बातें बताने लग गए एमबीए के स्टूडेंट्स को कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए? बेटा, इसका सबका लिंक है, लिंकेज है लीडरशिप के साथ। बिकॉज व्हेन आई सेड दैट यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर ऑफ दिस कंट्री, you need to understand who you are, from where you have come, where you have to go and how you have to go. It has got a very very deep connect with what you do in your life. Understanding of the spirit will only make you spiritually healthy. ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? WHO। ये WHO का कहना है। ओके, ये मेरा कहना नहीं है। तो आपका PESS में क्या हुआ अभी तक? फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ये WHO की डेफिनेशन है, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है। तो हम लोग WHO की डेफिनेशन को एक्चुअली कैसे अपनी लाइफ में उतारना है, इसको कैसे हम लोगों को इन 4 पैरामीटर्स पे परफेक्ट रहना है, ये PESS का पार्ट होगा। अब O का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हमारा अभी कितना हर्षी, कितना टाइम है अभी? 15-20 मिनट। हाँ, है ना। तो मुझे ये बताएं कि ओ से फैंटास्टिक। अब खुद जिसने भी बोला है अपने लिए तालियां तो बजाएं, और जिसने नहीं बोला है वो उनके लिए तालियां बजाओ। नहीं, तालियां कम बज रही हैं। अब क्यों मैं ओ की बात करता हूं, ये WHO के साथ मैंने क्यों ओ जोड़ दिया?
क्योंकि आप MBA के स्टूडेंट्स हो और आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ये किस में पढ़ाया जाता है? सुना है किसी ने? सुना ही है ना? हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, है ना? तो आप मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, किसको पता है मैस्लोज थ्योरी? कुछ नहीं, आप बताओ। हाँ बताओ बेटा, कम लो माइक लो, बताओ। हाँ वेरी नाइस। हाँ लो माइक लो। हाँ कोई बात नहीं, अपने साथियों को बताओ। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो होती है बेसिक नीड। हाँ ठीक है। बेसिक नीड्स हमारी जैसे कि शेल्टर, हंगर, ये सब चीज़ें। वेरी गुड। उसके बाद हमारी आती है सेकंड एस्टीम नीड्स, और एक होती है बिलोंगिंग नीड्स, मतलब अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब। और एक होती है हमारी एस्टीम नीड्स। हाँ ठीक है। साइकोलॉजिकल, वेरी गुड। सोशल नीड्स। हाँ एंड द लास्ट वन इज, ठीक है, ऑल राइट। सो हाँ, मारो यार तालियां। ये आप लोग जितना समझोगे ना इन चीज़ों को, आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको आपकी किताबी पढ़ाई नहीं कराऊंगा। मैं आपको हेल्प करूंगा कि किताबों को प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जोड़ना है ना, मैं आपको वो सिखाऊंगा। दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ माई टेकिंग योर क्लासेस। जब मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा पर्पस खाली यही होगा कि कैसे आपकी किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे जोड़ोगे, आपस में कनेक्ट कैसे करोगे। क्योंकि मैं करके आया हूँ ये सब कुछ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ये। अपने को कैरी कैसे करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रोग्रेस नहीं करनी है लाइफ में, बिल्कुल प्रोग्रेस करनी है, लेकिन हेल्दी वेज एंड मीन्स को कैसे प्रैक्टिस करना है एट योर वर्क प्लेस सो दैट यू आर ऑक्यूपेशनली हेल्दी। ऐसा ना हो आज हम लोग। अच्छा, वो किसने राकेश झुनझुनवाला का नाम किसने सुना है? सुना है, सबने सुना है मोस्टली, है ना? राकेश झुनझुनवाला हमारे भारतवर्ष के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस पर्सन थे, ओके, बट ही सकम टू अ डिजीज़ और 60 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अभी 4-5 साल पहले की बात है। 2 साल, हाँ, है ना? और जाते हैं, जब वो बीमार थे और वो बीमारी में अपनी डिज़ायर्स और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे मालूम है? वो पछता रहे थे। किस बात पे? वो इस बात को लेके पछता रहे थे कि मैं ज़िंदगी भर वेल्थ इकट्ठी करता रहा, मैंने अगर हेल्थ इकट्ठी की होती तो आज मैं वक्त से पहले इस संसार को अलविदा ना कहता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू? हमें पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाना है, लेकिन कितना कमाना है मुझे पता होना चाहिए, ओके? और कैसे कमाना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हमारा धन होता है ना, वैसा अन्न होता है। धन से ही खरीदते हैं ना हम लोग अनाज। जैसा हमारा धन होगा वैसा हमारा अन्न होगा। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। जैसा हमारा अन्न होगा, सात्विक होगा, तो हमारा मन भी सात्विक होगा। अगर हम लोग सात्विक तरीके से कमाते हैं, सात्विकता को घर पे लाते हैं, तो हमारी सोच भी सात्विक होती है। और जब हमारी सोच सात्विक होती है ना, जब हमारी सात्विक सोच होती है ना, तो हम लोग एक सात्विक समाज की रचना करने में मददगार बनते हैं। That is what is the occupational health all about. All right? Okay? तालियां इसलिए बजाई थी, बस खत्म करें अब फटाफट। हाँ, समझ गए? तो ये कंसेप्ट है बेसिकली। सोया तो नहीं है ना कोई यार? मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात से थी कि लोग कोई सोए ना। पता क्यों? एक बार क्या हुआ, मैं एक बार कहीं लेक्चर ले रहा था, हर्ष सर, तो लेक्चर लेते लेते somebody was sleeping on the back side। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा आप एक काम करोगे, आप अपने साथी को ज़रा जगा दोगे? तो कहते हैं नो सर। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते सर सुलाया आपने, जगाओ भी आप। तो तब से मैं इंश्योर करता, ताली बजा दो यार, हंसने की बात है तो तब से मैं इंश्योर करता हूँ कि सेशन इंटरैक्टिव रहे
और बातचीत रहे, उससे क्या होता है हम लोग स्लीपी नहीं होते हैं। और अगर सपोज़ मेरी 10 बातों में से अगर आपको 2 भी बातें समझ में आ गई ना, तो वो 2 बातें आपकी शायद लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लाएं। ओके, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ पैसो हेल्थ द रियल वेल्थ, जिसको हम लोग आगे आगे के सेशंस में समझेंगे भी और इसका अभ्यास भी करेंगे। और हम लोग वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको किताबों में पढ़ाई जाती हैं, उनकी प्रैक्टिकल समझ क्या है और उसको कोरिलेट कैसे करना है, हम वो सब समझेंगे। मैं अब छोटी सी अपनी 5 मिनट्स, हम 5 मिनट में अभी बताऊंगा कि पैसों से मैं कैसे बेनिफिटेड हुआ, और 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। फैंटास्टिक, ओके। आपके जो सवाल होंगे वो सब। तो मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि मैं राजेश शर्मा जैसा आपको अभी दिख रहा हूँ ना, तो पीपीटी ज़रा आगे थोड़ा सा बढ़ा देना। मैं ऐसा नहीं था जैसा आज आपको दिख रहा हूँ। हाँ, वो कहाँ है? ओके, मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिस किया है। ओके, ये आप देख रहे हैं राजेश शर्मा 2011 में कैसा था, 2015 में कैसा था और 2016 में कैसा था। हाँ हाँ हाँ, ये 2016 का राजेश शर्मा देख रहे हैं आप? क्या है? चेहरे पे थकान है ना, कॉन्फिडेंस, मॉरल लो है ना, और मेरी ज़िंदगी कैसी थी? ये थी। ये क्या है? हम सब लोगों के साथ होता है ऐसा। ये मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। जब मैं साइकोलॉजी को समझा और मैं आगे घुसना शुरू हुआ ना, तब मुझे समझ में आया कि हम जैसे बहुत लोग होते हैं जो बात नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच लाइफ उनके लिए वैसी ही हो जाती है जैसी ये है। लेकिन जब ये मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ डू द चेंज बिगिंस, ओके, तो ये राजेश शर्मा बन गया। नाउ ये राजेश शर्मा और ये राजेश शर्मा, कितने साल का फर्क है? कितने साल का फर्क है? 8 साल का। बड़ा ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है? है ना? लेकिन होना तो ये चाहिए था। तो ऐसा क्या हो गया? राजेश शर्मा ने क्या कर लिया ऐसा? दिस इज व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ द एजिंग। दिस इज व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ एजिंग। आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दिस जो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, मेरी लाइफ का चेंज जो है वो सिर्फ एक चीज से हुआ, जो मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहा था। My transformation started happening when I understood who am I, from where have I come, and what is the purpose of my life, which should be known to everybody on the earth. हमें पता ही नहीं होता है हम क्यों पैदा हुए हैं, हम हैं कौन, किस लिए, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, पता है? नहीं पता है। हमें पर्पस पढ़ने का पता है, MBA बनना है, लेकिन लाइफ का पर्पस शायद हमको पता नहीं है। So These are all marathons. मैंने 25 से ज़्यादा हाफ मैराथन्स करी हैं, और पहली मैंने लाइफ की हाफ मैराथन स्टार्ट करी थी जब मैं 50 साल क्रॉस कर गया था। अभी कितने साल के सर पूछ रहे हैं? ना, अभी नहीं बताऊंगा मैं। ऑलराइट, चलो। थैंक यू वेरी मच। किसने बोला? ठीक है, मुझे खुश करने के लिए बोला, लेकिन अच्छा लगा। समझ गए? सो मैं हाफ मैराथन्स, पहले मैं 5 किलोमीटर सोचता भी नहीं था दौड़ने के लिए। 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करता था, मेरी सांस फूल जाती थी। आज मैं 26 फ्लोर पे रहता हूं। कौन से नंबर पे? 26। मैं 26 फ्लोर 7 मिनट में चढ़ के घर पहुंचता हूं। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खाली मैंने अपने अंदर वो जो बीज था ना, उसको अंकुरित किया, जो आप सबके अंदर भी है और कर सकते हो। जो पैसो हेल्थ का पहला पी है वो है ये।
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेडल्स हैं ना, ये सारे मेरे हाफ मैराथन्स के मेडल हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। और 2019 में भारत पेट्रोलियम देश की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, और ये मेरे वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारी कंपनी ने मेरे बारे में पूरे सोशल मीडियाज पे छापा कि मैं क्या हूं और क्या करता हूं विद रिस्पेक्ट टू रनिंग। और फिर 2023 में ये जो पैसों की फिलॉसफी मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये पैसों की फिलॉसफी मेरी कंपनी ने पूरे सोशल मीडियाज पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई मीन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस डेट पे भारत पेट्रोलियम के सारे, इवन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, सबको टैग करके मुझे शोकेस किया था कि मैं आई एम द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्योंकि मैं अपनी टीम को भी करवाता था, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे और मेरे जो एसोसिएटेड थे। आप कभी भी किसी पेट्रोल पंप पे भी अगर भारत पेट्रोलियम के जाएंगे ना आपके एरिया में, तो आप अगर मेरे बारे में किसी से बात करेंगे, मालिक से, आगे स्टाफ से नहीं, तो वो आपको समझा देंगे कि मैं किस किस्म का पर्सन हूँ और मैंने क्या क्या प्रैक्टिसेस लोगों को करवाई हैं टू चेंज देयर लाइव्स। ओके, सॉरी, वो करेंगे, लेकिन आप लोग जब मेरे से इंटरेक्टिव रहोगे, और 6 महीने के बाद ना मैं वोचर्स दूंगा आपको पेट्रोल सस्ते वाले। करोगे? जो जो करता जाएगा उसको मिलते जाएंगे। हाँ, ये आवाज़ नहीं आएगी, मुझे पता है। ठीक है, एनीवेज ये मैं आपको आगे आगे MBA वर्सेस MTA सिखाऊंगा। कौन बताएगा MTA क्या है? इट इज मास्टरिंग द थॉट एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन, सही सोचना, जो मैं आपको बता रहा था MTA। ये सोशल हेल्थ के मेरे सारे कारनामे हैं। ओके, आई हैव बीन इनटू फिल्म्स, आई हैव बीन इनटू द राइटिंग ऑफ द सॉन्ग, आई हैव बीन इनटू द एल्बम्स टू। ओके, सो ये सारी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेरी, और वी विल टॉक अबाउट दिस। I am the member of Indian Institute of Public Administration, sir, हर्ष सर। ये IIPA ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में है जो IAS और IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स कराती है। आई एम द लाइफ मेंबर ऑफ IIPA। ऑलराइट, और ये मेरे कुछ IIM जम्मू के मैं उनके पैनल पे गेस्ट लेक्चर भी होता था, IIM जम्मू के पैनल पे, और उनके प्रोग्राम्स में शामिल होता था। ये JNK पुलिस में जो मैं अपने लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, ये सब वो हैं। एंड द जर्नी कंटिन्यूज। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू यू। बट क्वेश्चन आंसर कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। अगर मैं आई हैव दैट 5 मिनट्स 10 मिनट्स वॉट एवर। कुछ पूछना चाहते हाँ, When did you starting your starting point? when did you? Your job, career. मैंने बेटा 94 में भारत पेट्रोलियम ज्वाइन की थी, ईयर 94 में एज ऑफिसर ट्रेनी। यही पूछ रहे हो सर आप? जैसे आप कह रहे हो मैं IPS वगैरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन मेंबर हूँ वहाँ का। हाँ, मेंबर हूँ। तो हाँ मतलब वो अचीव करने में भी टाइम लगता है। हाँ, यस यस। मतलब वो आपने कैसे किया? लंबा हो जाएगा वो ये पैसो हेल्थ को प्रैक्टिस करके किया। आप भी करोगे? वो नेक्स्ट सर पैसो हेल्थ को प्रैक्टिस करो, आप भी बनोगे ऐसे जैसे मैं बनाऊँ। ओके, व्हाट एल्स? और एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है तो आई थिंक वील वाइंड अप ना। हाँ, बताओ बेटा, बताओ। किसी वर्कोहॉलिक के लिए आ जाओ। हाँ, किसी वर्कोहॉलिक के लिए एक एक्सरसाइज या फिर कुछ एक एक्टिविटी जो उसे हेल्दी रहने में हेल्प करे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ हिज वर्क, वो क्या होगा? राइट थिंकिंग, राइट थिंग राइट एटीट्यूड। एंड फिजिकली तो फिर वो सीखना है, करना है, लेकिन सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से होगा? MTA से। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि
सुनो, ये बहुत अच्छा इन्होंने पूछा। व्हाट्स योर नेम बेटा? यस। यश ने पूछा मुझसे कि वर्कोहोलिक हम सब लोग होते हैं, जब बैठते हैं तो घंटों घंटों हम लोग कंप्यूटर पे लगा देते हैं, तो हमको फुल स्टॉप लगाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं बैठे बैठे वर्कोहोलिक इतना हो जाऊं कि ठीक है मैं अपने सिस्टम को मैं आउटपुट दे रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं आउटपुट देते देते खुद शिकार हो गया उस सिस्टम का, जिसने मुझे बैक पेन करा दी, जिसने मुझे गर्दन की सर्वाइकल करा दिया वगैरह वगैरह। नो होते हैं हमारे पोस्टर्स ये वो। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से टू यू कि हम अपनी आदतों को कैसे वो करें। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आपको MBA के साथ MTA भी सीखना है, ऑलराइट। तो जैसे जैसे आप MTA सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप अवेयरनेस में आओगे, अवेयरनेस में कि मैं अवेयर रहूँगा व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम थिंकिंग। तो जब व्हाट एम आई थिंकिंग एंड व्हाट एम आई डूइंग की अवेयरनेस में रहोगे, तो आप इस अवेयरनेस में रहोगे कि मुझे अपने पोस्टर्स भी सीधे रखने हैं, मुझे बीमार नहीं पड़ना है वर्कोहोलिक होते होते। ये MTA सिखाएगा हमको। वील टॉक ऑन दिस। हाँ हाँ बताएं ना प्लीज़। सर, आपका संघर्ष भरे जीवन का इसका रहस्य क्या है? देखो, पता किसका योगदान है संघर्ष फिल्म का? देखिए किसने संघर्ष, अनिल कपूर की संघर्ष फिल्म देख लेना, पता चल जाएगा। मेरी भी वही कॉपी है। थैंक यू। कि मुझे, और ऐसा क्या कारण था कि आपको इमोशनल वेलबींग की तरफ जाना पड़ा? कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई ना कोई कॉज रहा होगा, तो वो कॉज ज़रा बच्चों को बताइए ताकि थोड़ा पता चल पाए आपके जीवन के बारे में। वेरी राइट। ये आप बताओ। देखो, हर्ष जी ने मेरे को इतनी अच्छी बात कही, पूछी। मैं हालांकि खुद बता देता मैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आज ये सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ना बताऊं आज, तो बेहतर है आगे आगे मैं बात करूंगा। मेरी लाइफ में भी वैसी ही प्रॉब्लम्स आई जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं या आती हैं। और वो प्रॉब्लम पता क्या है? ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स। आती हैं कि नहीं आती हैं? रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सारी रिलेशनशिप्स हमारी और भी होती हैं जिनको आजकल हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो चाहे हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे वो बेटा और बाप की रिलेशनशिप हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे फिर दोस्तों के साथ हो। होता है ना, हम लोग अपने दोस्तों को भी आजकल संभाल नहीं पाते हैं। होता है ना, कितनी लंबी हम लोग दोस्ती निभा पाते हैं किसी दोस्त के साथ? नहीं कर पाते हैं। हम लोग फटाफट कमी कमज़ोरियां देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप्स टूटती चली जाती हैं और उनकी वजह से हम टूटते चले जाते हैं। मैं भी टूटा था, लेकिन जब मेरा हाथ उस शक्ति ने पकड़ लिया जिसको हम लोग कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी समझते हैं ना सब लोग, जिसको मैं राजयोगा कहता हूँ, और हम लोग अलग अलग भाषा में उसको संबोधन करते हैं। और उसको कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई गॉड कहता है। ओके, तो जब वो हाथ पकड़ते हैं तो आप अपने आप ही संभलना शुरू कर देते हो। और मेरा हाथ राजयोग ने पकड़ लिया, जिससे मैं संभल गया और मैं उस रिवर्सल के रास्ते पे चलता गया। यानी कि जैसी भगवान बताते गए मैं वैसी ही क्रिया करता चला गया, मेरा जीवन बदलता गया। ये मेरी लाइफ का परिवर्तन भी है और रीज़न भी है कि क्यों मुझे वो चूज़ करना पड़ा रास्ता जो जनरली लोग कहते हैं कि भाई ये तो अध्यात्म मतलब 60 साल 70 साल के जब हो जाओगे तब पकड़ना। नो, आज पकड़ लोगे तो आप उस जीवन या फिर उस रिश्तों की डोर को संजोते चले जाओगे जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगी डायरेक्शन देने में। समझ गए?
That is why it is very, very important to understand this concept of the spirituality, which is now authenticated by the WHO, World Health Organization. Okay, so that's the point. Thank you. थैंक यू हर्ष जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा और ये आप सब लोगों की लाइफ में भी ये चैलेंजेस आएंगे. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कोई और क्वेश्चन? शुड वी वाइंड अप? यस सर. चलो चलो. Thank you so much, sir, for sharing. Thank you so much, sir, for sharing such valuable insights on understanding and managing emotions, developing empathy, and strengthening the interpersonal relationship. Once again, thank you. And we look forward to much more engaging sessions in future as well, sir. Thank you so much.